ओके, चलिए नमस्कार प्रणाम सभी को। फिर से आज मिलते हैं हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज बात करते हैं एक क्वेश्चंस के बारे में। मतलब कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया है कि एक क्वेश्चन सर बना दीजिए जिसमें क्या है कि दो आउटपुट्स हैं और दो इनपुट हैं। इनपुट्स हैं एक स्टॉप बटन और एक स्टार्ट बटन है ना। उसको क्या है कि स्टार्ट बटन को एक सर्टेन टाइम तक प्रेस करना है। सर्टेन टाइम बोले तो 10 टाइम्स तक उसको प्रेस करना है और उस 10 टाइम के बीच में जितने भी ऑड इवेंट्स हैं है ना, उसमें एक बल्ब जलेगा और उस 10 के बीच में जितने भी इवन इवेंट्स हैं उसमें दूसरा बल्ब जलेगा। तो इस तरीके का एक कंडीशंस हैं। इस कंडीशंस को हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे है ना, कैसे बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे करके देखना है। बट इसमें एक कंडीशंस और है कि इसमें काउंटर यूज नहीं करना है ना। विदाउट यूजिंग काउंटर दिस कंडीशंस मतलब मस्ट बी फुलफिल्ड। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे यहाँ पे कि एक नेटवर्क हम ले लेंगे सबसे पहला। तो यहाँ पे आकर के एक नेटवर्क हम ले लेते हैं इस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे आकर के कंट्रोल आर कर लेते हैं, कंट्रोल आर करते हैं, एक नेटवर्क आ जाएगा। और इसमें तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं एक स्टॉप बटन ले लेते हैं और एक स्टार्ट बटन ले लेते हैं, ठीक है ना, एक स्टॉप स्टार्ट राइट। और यहाँ पे आकर के सबसे पहला जो हम काम करेंगे यहाँ पे आकर के एक हम मेमोरी ले लेते हैं, क्योंकि काउंटर तो हमको लेना नहीं है तो हम मेमोरी ले लेंगे। और यहाँ पे जो मेरा स्टॉप बटन का एड्रेस है वो स्टॉप बटन का एड्रेस है I0.0। तो हम सबसे पहले स्टॉप बटन का एड्रेस यहाँ पे ले लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टार्ट बटन का एड्रेस है I0.1। ये मेरा स्टार्ट बटन का एड्रेस है तो यहाँ पे ले लिए। और जो सबसे पहला मेमोरी लेंगे वो मेमोरी लेंगे हम किसका, तो यहाँ पे लेंगे इसको हम करते हैं किसको, यहाँ पे है हमारा क्या मेमोरी M0.0, ठीक है ना। तो यहाँ पे M0.0 मेमोरी ले लिए एक, ठीक है। तो सबसे पहला जो हम काम करेंगे वो ये करेंगे कि पहले तो हम 10 मेमोरी का मतलब को यूज़ कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे, फाइन। तो सबसे पहला हम काम यहाँ पे करते हैं कि आ करके और इस को एक लैच पाथ प्रोवाइड कर देंगे इस बटन को, है ना, स्टार्ट बटन को, सो दैट कि एक बार स्टार्ट बटन को प्रेस करें तो ये मेमोरी ऑन हो और इस चीज़ को, उस इवेंट को वो रिटेन करे, सो दैट कि ये मेमोरी समझ सके कि कोई स्टार्ट बटन को प्रेस किया था फर्स्ट टाइमिंग में, मतलब इस इवेंट को स्टोर करे, राइट। तो यहाँ पे आकर के फिर से हम यहाँ पे M0.0 ले करके और इसको जस्ट होल्ड पे रख दिए, ठीक है ना। अब समझिए कि इस मेमोरी का ऑन होना ये प्रूफ करता है कि somebody has pressed start button at the first time, है ना। एक बार प्रेस किया, फिर हमको दूसरा बार प्रेस करना है ना। तो इस इंटरवल को क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बटन सेम ही है बट बटन एक बार प्रेस हुआ तो वो एक समझे और दूसरा बार प्रेस हुआ तो वो दो समझे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस बटन जब 2 बार प्रेस हो रहा है तो इस दोनों के बीच में कोई ऐसा इवेंट्स क्रिएट हो सकता है क्या जिससे कि हमको समझ में आए कि बटन अब छूट गया है, क्योंकि प्रेस हुआ, राइट। तब तो हम लोग उसको प्रेस किए हैं और जब दूसरा बार प्रेस करेंगे उससे पहले क्या होगा, हमको उसको छोड़ना पड़ेगा। तो हमको वो इवेंट भी कहीं ना कहीं लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के एक और इस मेमोरी का रेफरेंस लेंगे M0.0 को, यहाँ पे M0.0 को, और इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आकर के फिर से हम इस स्टार्ट बटन को लेंगे, यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके I0.1, ठीक है ना, यहाँ पे ले लिए। और यहाँ पे आकर के हम फिर से एक मेमोरी ले लेंगे और वो मेमोरी मेरा कौन सा होगा, M0.1। तो यहाँ पे आकर के M0.1 हो गया, ठीक है, ऐसा। अब क्या करेंगे, तो फिर से हम इसको यहाँ पे आकर के ऐसे करके इसको प्रोटेक्ट कर देंगे, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पे लेंगे M0.1, ठीक है। यहाँ पे अब इसी स्टेप को हमको क्या करना है, रिपीट करना है। अगर एक बार करना है तो एक बार,
10 टाइम्स करना है तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स करना है तो 20 टाइम्स, जितना बार करना है उतना इंटू 2 करना पड़ेगा। फाइन। तो अब सबसे पहले यहाँ पे आकर के देखते हैं, पहले तो 10 टाइम्स का करके देख लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बार हो गया, मतलब इससे पता चला कि कोई स्टार्ट बटन को एक बार प्रेस, मतलब इस दोनों मेमोरी का ऑन होना ये रिप्रेजेंट करता है कि somebody has pressed स्टार्ट बटन एंड हैज लेफ्ट द बटन, मतलब इससे ये पता चला। क्योंकि दूसरा बार प्रेस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कोई प्रेस करके छोड़ दिया, तब तो दूसरा बार प्रेस करेंगे ना। अगर वो प्रेस करके प्रेस किए हुए हैं तो फिर दूसरा बार का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसकी वजह से ये दोनों इवेंट को स्टोर करना बहुत जरूरी है, राइट। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे फिर से हम इस प्रीवियस मेमोरी का रेफरेंस लिए, जिसका कि एड्रेस है M0.1, ठीक है। और M0.1 के बाद फिर से यहाँ पे आकर के हम उसी स्टार्ट बटन को यहाँ पे यूज करेंगे, जिसका कि एड्रेस है I0.1, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे आकर के फिर से हम एक मेमोरी लेंगे, तो वो मेरा जो मेमोरी होगा वो कौन सा मेमोरी होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक वो 1 हुआ है, तो यहाँ पे M0.2, ये 2 है, और इसको एंटर कर देते हैं, ठीक है ना। इस 2 को फिर यहाँ पे आ करके इससे हम एक बटन को इससे हम कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे करेंगे क्या, M0.2, ठीक है, ऐसे, राइट। फिर से यहाँ पे देखिए ये बटन क्या हुआ, इस M0.2 जो मेमोरी है वो ये बता रहा है कि स्टार्ट बटन सेकंड टाइम प्रेस हुआ है। तो ठीक है, जब सेकंड टाइम प्रेस हुआ तो फिर से उसी बात को रिपीट करेंगे कि सेकंड टाइम प्रेस हुआ तो सेकंड टाइम छूटेगा भी। तो यहाँ पे आकर के M0.2 इसको ले लेंगे, ठीक है। अब M0. जब 2 हो गया तो फिर से यहाँ पे आकर के नेक्स्ट उसी स्टेप को रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे आ गया I0.1, यहाँ पे I0.1 हो गया। इसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे आकर के एक मेमोरी ले लिए हैं, है ना। और इस मेमोरी को हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे इसको कर देते हैं M0.3, इसको यहाँ पे कर देते हैं M0.3 कर देते हैं, ठीक है, यस, इसको यहाँ पे M0.3 कर दिए, ठीक है। और हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे आ करके और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट ले करके और इसको हमको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फिर कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे और क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करने के लिए इसको हमको एड्रेस देना पड़ेगा, जिसका कि एड्रेस क्या है, M0.3 है। तो यहाँ पे आकर के M0.3 इसको एड्रेस दे दिए, ठीक है, यहाँ पे M0.3 हो गया। अब इस सेकेंड टाइम का हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे आकर के ऐसे एक स्विच लेंगे, फिर से यहाँ पे आकर के एक इस तरीके से कनेक्ट करेंगे और एक और आउटपुट यहाँ पे लेंगे, फिर इसको भी इसको पैरेलल करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आकर के, क्योंकि एक पैरेलल एक क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पैरेलल, और यहाँ पे आकर के फिर से इसको हमको प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे आकर के फिर से एक कॉन्टेक्ट इस तरीके से ऐसे लेंगे, फाइन। और यहाँ पे आकर के फिर से एक कॉन्टेक्ट, पहले हम क्या करते हैं, उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो हम बना लेते हैं और उसके बाद में फिर इसका एड्रेसिंग अब हम कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि बार बार मेरे को एक ही स्टेप यहाँ पे रिपीट करना पड़ेगा एंड ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये होगा, बोरिंग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे 2 हो गया। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लिए, एक कॉन्टेक्ट और यहाँ पे आकर के एक पैरेलल होना चाहिए, तो इसको क्लिक करके इसको पैरेलल कर देते हैं और यहाँ पे आकर फिर से एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। इधर में क्लिक करके इसको यहाँ पे ऐसे ड्रैग करते हैं और इसको इधर में आकर के प्लेस करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेस कर देते हैं, राइट। जब ये हो गया तो फिर से नेक्स्ट नेटवर्क में एक और कॉन्टेक्ट, एक यहाँ पे क्रॉस कॉन्टेक्ट होना चाहिए, एक यहाँ पे आउटपुट होना चाहिए और इस आउटपुट को यहाँ पे क्लिक करके इधर में ऐसे करने के बाद यहाँ पे फिर से एक ऐसे कनेक्ट किए और यहाँ पे एक इसको इधर से कनेक्ट किए, ठीक है। इसके बाद में फिर से यहाँ पे क्या करना है भाई, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ पे आकर के एक पैरेलल नेटवर्क हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आकर के फिर से एक आउटपुट इस तरीके से ऐसे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे आकर के फिर से इसको हम होल्ड पे रख लेते हैं, ठीक है, और इसको आकर के फिर से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट नेटवर्क में फिर से यहाँ पे हमको क्या करना है, तो इधर में आकर के एक कॉन्टेक्ट लिए, इस बार फिर से हम क्रॉस लेंगे
एक क्रॉस लेंगे और क्रॉस के बाद फिर से यहाँ पे हम एक आउटपुट को प्लेस करेंगे। एक आउटपुट को प्लेस करने के बाद में फिर से इस इन बिटवीन आ करके यहाँ पे आ करके एक और पैरेलल कांटेक्ट लेंगे और इस कांटेक्ट को यहाँ पे ऐसे प्लेस कर देंगे। फाइन। इसके बाद में फिर हमको क्या करना है, तो एक और कांटेक्ट लेंगे और इस कांटेक्ट के बाद यहाँ पे पैरेलल हो चुका है तो यहाँ पे आकर के फिर से एक पैरेलल कांटेक्ट लेंगे और यहाँ पे आकर के फिर से एक आउटपुट लेंगे और इस आउटपुट को हम लोग को यहाँ पे फिर से इसको प्रोटेक्ट करना है, तो इसके पैरेलल पाथ बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, आगे चलिए। तो आगे फिर से एक पैरेलल कांटेक्ट लेंगे और यहाँ पे आकर के फिर से क्रॉस कांटेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक आउटपुट ले लेते हैं। इस आउटपुट को लेने के बाद में हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल और क्रॉस के बीच में आकर के फिर से यहाँ पे एक ब्रांच पाथ बनाएंगे और इसको यहाँ से एक पैरेलल कांटेक्ट प्लेस करके इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो रहा है ऐसे। तो और भी चाहे तो बना लीजिए, अगर रिक्वायरमेंट और आगे लगता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। फिर से एक और पैरेलल, ठीक है, यहाँ पे आकर के फिर से एक आउटपुट, ओके, और यहाँ पे आकर के फिर से एक ब्रांच पाथ में एक पैरेलल कांटेक्ट और इसका ऐसे कनेक्शन। ठीक है, फिर से यहाँ पे आकर के एक पैरेलल और यहाँ पे आकर के एक पैरेलल कांटेक्ट और एक क्रॉस कांटेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे फिर से इन बिटवीन में आकर के एक ब्रांच पाथ बनाएंगे और इसको यहाँ पे आकर के जस्ट एक पैरेलल पाथ यहाँ पे होगा और इसको हम डिलीट करेंगे। फाइन, और इसको जस्ट यहाँ पे कनेक्ट करके ऐसे कर देते हैं। राइट, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इतना का पहले एड्रेस दे लेते हैं, अगर घटेगा तो और काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आकर के सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, तो यहाँ पे आकर के M0.3 इसको करेंगे और इसके बाद यहाँ पे I0.1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे M0.3 है ना, तो यहाँ पे M0.4 करेंगे और यहाँ पे भी M0.4 इसको करेंगे। जब यहाँ पे हो गया, अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे M0.4 करेंगे और यहाँ पे I0.1, ये तो स्टार्ट बटन है, कॉमन है, स्टार्ट बटन I0.1, फिर यहाँ पे M0.5 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा भाई, तो M0. यहाँ पे भी 5 ही होगा। यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आकर के क्या है भाई, तो M0.5 होगा, फिर यहाँ पे I0.1 होगा और इसके बाद यहाँ पे आकर के हमको क्या करना है, M0.6 को यहाँ पे दें। ठीक है, यहाँ पे भी M0.6 यहाँ पे दे दिए हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे है M0. है ना, M0.6। ठीक है, यहाँ पे I0.1। ठीक है, यहाँ पे M0.7, यहाँ पे भी M0.7। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आकर के M0.7 और इसको इंटर करिए, यहाँ पे आकर के I0.1। ठीक है, यहाँ पे M0.8। ठीक है, सॉरी, ओहो, M0.8 नहीं होता, यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि M0.7 हो गया ना, तो अब यहाँ से क्या होगा, बाइट जो है वो चेंज हो जाएगा 1.0। ठीक है, यहाँ पे होगा M1.0। ठीक है, इंटर हो गया M1, क्योंकि 0 पॉइंट का चल रहा था, अब 1 पॉइंट का हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के M1.0 से करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे I0.1 करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे M1.1 यहाँ से चलेगा, फिर M1.1 यहाँ पे। राइट, अब इसके बाद यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे फिर से M1.1 क्योंकि जो प्रीवियस में ऑन हुआ उसका रेफरेंस, और यहाँ पे I0.1 स्टार्ट बटन, फिर यहाँ पे यहाँ पे M1.2 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी M1.2। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो अब ये टोटल मेमोरी कितना हो रहा है जी, एक यहाँ पे 1 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ, यहाँ पे ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ,
ए 7 हुआ है, ए 8 हुआ है ना, ए 9 होगा आई थिंक। तो एम यहाँ पे आकर के यहाँ के एम 1.2 है, तो यहाँ पे एम 1.2, ठीक है। यहाँ पे आई 0.1, ठीक है, एम 1.3, ठीक है, यहाँ पे एम 1.3, फिर से यहाँ पे आ जाइए एम 1.3, ठीक है, यहाँ पे आई 0.1, एम 1.4, एम 1.4, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आकर के एम 1.4 के बाद यहाँ पे आई 0.1, इसके बाद एम 1.5, ठीक है, जिसका कि एम 1.5, ठीक है, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। एम 1.5 हो गया है, ठीक है। तो अब टोटल यहाँ पे हो गया है कितना, 10 के लिए 1 2 2 3 3 4 5 6 7 हुआ है अभी, है ना, और चाहिए। तो यहाँ पे आकर के फिर से क्या करना होगा, फिर से कांटेक्ट ले लेंगे भाई। यहाँ पे और कांटेक्ट लेना है, पैरेलल क्रॉस, है ना, ये दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आकर के फिर से हमारा आउटपुट होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आकर के फिर से इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट करके इसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट। और यहाँ पे आकर के फिर से नीचे नेक्स्ट में हम लोग को यहाँ पे आकर के प्लेस करना है एक पैरेलल, एक क्रॉस, फिर से एक आउटपुट, ठीक है। इन बिटवीन यहाँ पे एक ब्रांच पाथ स्टार्ट करेंगे, एक पैरेलल कॉन्टेक्ट यहाँ पे लेंगे, इस पैरेलल कॉन्टेक्ट को एक्सटेंड करके कनेक्ट कर देंगे, फिर से यहाँ पे आकर के एक पैरेलल कॉन्टेक्ट, फिर यहाँ पे आकर के एक और पैरेलल कॉन्टेक्ट, ठीक है, यहाँ पे आकर के एक आउटपुट, इसके बीच में आकर के एक ब्रांच पाथ, यहाँ पे एक पैरेलल कॉन्टेक्ट, इसको यहाँ पे ये, ठीक है। इसके बाद फिर से यहाँ पे एक पैरेलल कॉन्टेक्ट और यहाँ पे फिर से क्रॉस कॉन्टेक्ट, एक और आउटपुट यहाँ पे ले लीजिए, ठीक है। और इस आउटपुट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, इस आउटपुट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो इसको यहाँ से आकर के प्रोटेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर से आकर के एक हमारा पैरेलल कॉन्टेक्ट होना चाहिए, फिर एक और पैरेलल कॉन्टेक्ट स्टार्ट बटन के लिए, यहाँ पे आकर के फिर एक आउटपुट कनेक्ट कर देते हैं और इसमें यहाँ पे फिर से एक ब्रांच पाथ को हम लोग कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे आकर के ब्रांच पाथ को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ऐसा। तो अब जब ये होगा तो यहाँ पे आकर के फिर से हम लोग को करना है एक और पैरेलल और एक यहाँ पे पैरेलल क्रॉस हो गया, एक आउटपुट यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। एक यहाँ से एक और ब्रांच ऐसे बनाएंगे, इसमें एक पैरेलल और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या करना है, एक और यहाँ पे एक पैरेलल, एक नेटवर्क और पैरेलल, ठीक है, एक आउटपुट और यहाँ पे आकर के फिर से इधर में आकर के एक पैरेलल यहाँ पे और इसको कनेक्ट करके यहाँ पे कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे दे देने के बाद में 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, 10 आई थिंक हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 हुआ था, ये हो गया 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 में हो गया ना। तो फिर क्या करते हैं हम, जब 10 टाइम्स ही प्रेस कर रहे हैं तो
चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 10 टाइम्स में। अब अगर उसके बाद करना है तो हम लोग को पहले एड्रेस देना है भाई। यहाँ पे आकर के सबसे पहले क्या करना है, M1.5 राइट, इसके बाद I0.1, इसके बाद M1.6 इंटर, ठीक है, M1.6 इंटर, ठीक है, इसके हाँ 1.6, यहाँ पे क्या करना है, M1.6 इंटर, इसके बाद I0.1, M1.7 सॉरी, यहाँ पे M1.7, ठीक है, इसके बाद M1.7 हो गया, यहाँ से आकर के हो जाएगा M1.7, तो यहाँ पे हो गया M1.7, यहाँ पे इसमें हो जाएगा I0.1, ठीक है, I0.1, फिर यहाँ पे आ गया M2.0, अब यहाँ से चेंज हो जाएगा बाइट, ठीक है ना, 2.0 बिट चेंज हो रहा है, बाइट और बिट, तो बाइट चेंज हुआ, ठीक है ना, 2.0, तो यहाँ पे भी M2.0, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ करके M2.0 एंटर, यहाँ पे I0.1, ठीक है, M2.1, ठीक है, एंटर, यहाँ पे M2.1 एंटर, ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे तो M2.1, ठीक है, यहाँ पे I0.1, यहाँ पे M यहाँ पे होना चाहिए क्या यहाँ पे होना चाहिए 2.2, सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए 2.2 एंटर, ठीक है, फिर यहाँ पे भी होना चाहिए M2.2, ठीक है, ओके, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, फिर यहाँ पे होना चाहिए M2.2 इंटर I0.1, ठीक है, I0.1, फिर M2.3, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से भी करेंगे M2.3, ठीक है, यहाँ पे आकर के M2.3, ठीक है, फिर यहाँ पे I0.1 एंड M2.4 M2.4, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो जब यहाँ पे हो गया 2.4 तक यहाँ पे कर लिए, तो अब आगे सब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं नेक्स्ट में, ठीक है, तो यहाँ पे आकर के एक और कॉन्टेक्ट ले लेते हैं ऐसा, और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और एक नेक्स्ट नेटवर्क में हम क्या करते हैं, एक और हम कॉन्टेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं और एक और आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे क्या करेगा, ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉन्टेक्ट पे हम एक एड्रेस ले लेते हैं, किसका, तो Q0.0, ठीक है, Q0.0, और इसका आउटपुट ले लेते हैं Q0.1, इसका एक दूसरा आउटपुट ले लेते हैं, दोनों का आउटपुट ले लिए। अब यहाँ पे क्या है, ऑड इवन का कंसेप्ट है जी, कि जितना बार भी ऑड टाइम स्विच को प्रेस करेंगे, मतलब पहले ऑड को नहीं, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेके चलते हैं 20 टाइम्स, 10 टाइम्स होना चाहिए ना, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा M0.0 हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना, तो इसको मान लेते हैं ऑड और इवन ना, तो ठीक है, अगर यहाँ पे प्रोग्रामिंग में आकर के अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग से अगर चलते हैं यहाँ पे तो M0.1 ये क्या है, ऑड है ना, मतलब Q0.0 जब LED मेरा जलेगा तो एक Q0.0 ऑड को रिफ्लेक्ट करेगा और Q0.1 इवन को रिफ्लेक्ट करेगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको इस तरीके से ही नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको हम कन्फिगर ही अलग से कर देते हैं, Q0.1 कर देते हैं और Q0.2 कर देते हैं, ठीक है, नहीं ठीक है चलेगा। Q0.0 जो है मेरा क्या है, पहले ऑड है, और Q0.1 जो है क्या है, मेरा इवन वाला आउटपुट है। तो सबसे पहला जब शुरू करेंगे 1 से, तो 1 से शुरू करेंगे, कहने का मतलब कि यहाँ पे पहले ऑन होगा M0.0, ठीक है, पहला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑन होगा इधर में आकर के, तो यहाँ पे ऑन होगा M0.2, यहाँ पे ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद होगा M0.012, तो यहाँ पे ऑन होगा 3, मतलब यहाँ पे आकर के हमको यहाँ से एक पाथ बनाना होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ जनरल बीट में आ जाते हैं ऐसे करके, और ओपन ब्रांच या इसको आकर के बीट लॉजिक ऑपरेशन में नहीं है, तो ओपन ब्रांच में ही हमको क्या करना है, इंसर्ट नेटवर्क ओपन ब्रांच है ना, क्लोज यहाँ से नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे आ करके और इसको एक ब्रांच ओपन करते हैं, फाइन, और यहाँ पे आकर के एक आउटपुट को प्लेस करते हैं और इस आउटपुट को इसमें कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे M0.1-2 में ऑन हुआ, तो A3 में ऑन होना चाहिए M0.3, ठीक है ना। तो 4 में नहीं, तो यहाँ पे आकर के फिर से A ऑन होना चाहिए, कब, 5 में ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको करते हैं M0.0.5, ठीक है। उसके बाद 5 हो गया, तो 6 में नहीं, 7 में ऑन होगा, तो फिर से इस पे क्लिक करके ऐसे करके यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ पे M0.7 में A ऑन होगा, 8 में नहीं, 9, तो यहाँ पे आकर के इसको क्या करेंगे भाई, A ऑन होगा यहाँ, ओह सॉरी ऐसे नहीं, सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके एक ब्रांच बनाना है, उसमें एक नेट और कॉन्टेक्ट को प्लेस करना है और इसको यहाँ से कनेक्ट करना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, 7, 8 में नहीं, 9, तो यहाँ पे M0.9 सॉरी, तो M0.9 नहीं, 0.7 ना तो 0.7 के बाद होना चाहिए 1.0, तो 1.2 यहाँ पे होना चाहिए M1.2 होना चाहिए, फिर 1.2 में ये जलेगा, तो 3, 1.4, मतलब यहाँ पे आकर के फिर से एक नेटवर्क और यहाँ पे आकर के एक कॉन्टेक्ट, और 1.4 में यहाँ पे आकर के M1.4 में ये जलेगा, ठीक है। तो 1.5, 1.6 में फिर यहाँ पे ये जलेगा, 1.6 में यहाँ पे ये जलेगा, M1.6 में ये जलेगा, ठीक है। फिर 1.7, 1.8 में ये जलेगा, 1.8 में M1.8 में जलेगा, 1.7 तो है 6, 7, तो यहाँ पे 1.8 नहीं, 8 होता नहीं है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 8 बोले तो ये हो जाएगा 2.0, ठीक है ना, क्योंकि M0.6 हो गया, 7 हो जाएगा, तो 2.0, 8 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.0, तो 2.1, मतलब यहाँ पे आ कर के इसको सेलेक्ट करिए और इसमें M2.2 यहाँ पे आ कर के M2.2 में ये जलेगा, ठीक है ना, M2.2 में ये जलेगा ठीक है।
तो अब यहाँ पे आकर के टोटल नंबर ऑफ मेमोरी कितना है वो देख लेते हैं। M2.2 मतलब यहाँ पे देखिए 2.2 के बाद यहाँ पे क्या है 2.2, 2.3, 2.4, 2.4 है ना। एक मिनट, अब सबसे पहले एक बार जरा जोड़ लेते हैं। देखिए ये कितना हुआ जी, ये हुआ आपका एक बार इसका इवेंट को ना एक बार जस्ट लिख लेते हैं सो दैट कि हमको ये करना थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। नहीं तो ऐसे थोड़ा सा काफ़ी कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है कि भाई इसमें दिक्कत आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ मेमोरी M0.0 से लेकर के कितना हुआ M2.4 तक है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ठीक है M0.0, ठीक है M0.1, M0.2, M0.3, M0.4, M0.5, M0.6, M0.7। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोग को क्या करना है M0.8, M0. मतलब 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है M2.1, 2.0, M2.1, M2.2, M2.3। तो कितना हुआ है टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो गया ये 10। ठीक है ना, जब 10 टाइम्स प्रेस करेंगे ये तब का बात है। 2.2, 2.3, यहाँ पे हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, 9 और ये हो गया 10। तो यहाँ पे हमको आकर के क्या करना है 2.3 मेमोरी है ना, और ये मेरा क्या है आउटपुट है 2.4, ये मेरा आउटपुट है, इसका कोई ज़रूरत है नहीं, इसका कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं। ऐसे एक बार देख लेते हैं शुरू से। ए हो गया मेरा 1। ठीक है, तो ए हो गया मेरा 1, तो ये हो गया मेरा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये दोनों मिलकर के 4, मतलब 1, 2, 2, ये हो गया 3, 5, 3 हो गया, ये हो गया 4, 4 हो गया, ये हो गया 5, 5 हो गया, ये हो गया 6, 6 हो गया, ये हो गया 7, 7 हो गया, ये हो गया आपका 7 हो गया, तो ये हो गया 8, 8 हो गया, ये हो गया आपका 9, 2.1 तक 9 हो गया, और ये हो गया मेरा 10। तो जब 10 हो गया है तो चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है 10 तक रहने देते हैं। ओके, अब इसको हमको यहाँ पे उसी को देखना है। तो सबसे पहला देखिए यहाँ पे है 1 में M0.0, 1, M0.4 होना चाहिए था, 4 होना चाहिए,
M0 ये होना चाहिए 4, तो इसको हम एडिट करके M0.4 कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होना चाहिए M1.0, ऑड का बात करते हैं M1.0, ठीक है। उसके बाद करते हैं M1.4, ठीक है, 1.4। फिर उसके बाद बात करते हैं M2.0, ठीक है, 2.0 ये सही है। उसके बाद इसको इवन वाले को चेक कर लीजिए, इवन वाले में 0.2, M0.6, ठीक है, M0.6, M1.2, M1.6, M2.2, ठीक है, ये सही है। अब इसको हम क्या करेंगे, तो इस आउटपुट को एक बार इस प्रोग्राम को एक बार हम चला करके देख लेंगे। स्टार्टिंग से देख लीजिए एक बार प्रोग्राम 1 by 1 नेटवर्क करके, है ना। नेटवर्क 1 में ऐसा है, 2 में यहाँ पे है, ठीक है, 2। अब चलिए नेटवर्क 3 and 4 को देखिए। नेटवर्क यहाँ पे 3 ऐसा, नेटवर्क 4 यहाँ पे ऐसा, ठीक है, सामने में। नेटवर्क 5 में देखिए यहाँ पे इस तरीके से, नेटवर्क 6 में यहाँ पे, नेटवर्क 7 में यहाँ पे आकर के देखिए, नेटवर्क 7, 8 ये दोनों, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क 9 है ना, ये 9 और यहाँ पे 10, क्लियर। उसके बाद आगे देखिएगा नेटवर्क 11, नेटवर्क 12 इस तरीके से, नेटवर्क 13, नेटवर्क 14, ठीक है, नेटवर्क 15, नेटवर्क 16। फिर यहाँ पे देखिए नेटवर्क 17, नेटवर्क 18, नेटवर्क 19, नेटवर्क 20, है ना। क्योंकि जब 10 टाइम्स स्विच प्रेस होगा तो सीधा 20 टाइम्स मेमोरी ऑन होगा, मतलब 20 मेमोरी ऑन होगा। और बाद बाकी क्या है, 20 तक यहाँ पे तो हुआ 20, और यहाँ पे नेटवर्क नंबर 21, यहाँ पे नेटवर्क नंबर 21, ठीक है ना। इस 21 का यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब नेटवर्क नंबर देखिए 22.3 हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आइए तो देखिए ये हो गया 21, एक क्या हो गया, ये जो Q0.0 हो गया ये हमारा हो गया ऑड वाला एलईडी, और Q0.1 जो हो गया ये इवन वाला एलईडी हो गया, ठीक है। इतना आपका प्रोग्रामिंग है। अब इसी प्रोग्रामिंग को हम लोग चलाते हैं, तो चलाने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे आकर के पहले सेव करना है, इसको पहले सेव करना है, देन इसको यहाँ पे आकर के पहले कंपाइल करना है, ओके। जब ये प्रोसेस कंपाइल कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमको यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस करना है। जब ये डाउनलोड टू डिवाइस भी कंप्लीट हो जाता है तब इसके बाद हम लोग प्रोग्राम को चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा मतलब टाइम ज़्यादा ले लेता है। यहाँ पे कंटिन्यू विदाउट सिंक्रोनाइजेशन क्लिक करने के बाद इस प्रोग्राम को लोड करेंगे, यस लोड कर देते हैं, है ना। डाउनलोडिंग इज़ अबाउट टू कंप्लीट, यहाँ पे हो चुका है भी। अब इसको यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं, तो प्रोग्राम जो है मेरा वो रन मोड में आएगा, ठीक है, ओके। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे करने के बाद इसको जस्ट यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जब रन पे क्लिक करते हैं तो बस एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि ये कैसा है और क्या कर रहा है। तो सबसे पहला जो काम हम यहाँ पे किए हैं वो यहाँ पे हो गया, और देख लेते हैं सबसे पहले इसको चेक करके, ठीक है ना। तो स्विच को जब पहली बार प्रेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमिंग, ठीक है, तो बल्ब जलना चाहिए था, ठीक है। बल्ब को M0.0 से ये जलना चाहिए था, M0.0 यहाँ पे आकर के देखिए, चेक करिए M0 पर Q0.0, तो Q0.0 बल्ब जलेगा कैसे भाई, हाँ जल तो रहा है, एकदम जल रहा है। तो इसको हमको करना क्या है, इसको बल्ब को जल गया ही, तो जब जल गया तो बस इसको हमको
आगे बढ़ते रहना है। सब पे जस्ट चेक कर लेना है एक बार, और चेक करने के बाद में जस्ट एक बार इसको, इस इवेंट को हमको एक बार पूरा ओवरऑल चेक करके हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे किए हैं वो ये, ठीक है। एक बार पहले बंद कर लेते हैं, ठीक है। i0.0 सब कुछ ये बंद हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबको यहाँ पे ऑन है ही, ऑन ऑफ है तो देख लेते हैं। ऑन है, सब ऑन है, ठीक है। इसका यहाँ पे पावर सप्लाई हो गया और यहाँ से ग्राउंड भी हो गया, ठीक है। तो जब ग्राउंड हो गया तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना है जी, सबसे पहले इसको हमको ऑन करना है। i0.0 इनपुट ये मेरा है पहला i0.0। तो i0.0 ऑन क्यों नहीं है यहाँ पे, सॉरी, एक बार यहाँ पे आकर के देखते हैं, है ना। i0.0 ठीक है, ऑफ है। अब हम यहाँ पे i0.0 को ऑन किए, ठीक है, ऑन किए। अब यहाँ पे स्टार्ट बटन को प्रेस किए पहली बार, ठीक है। i0.0 ऑन है, i0.0 ऑन हो चुका है। तो अब हम इसको यहाँ से चेक भी कर लेते हैं एक बार, आउटपुट में आकर के इसको स्लाइड कर लीजिए, ठीक ना। तो ये ऑड, ठीक है, ऑड में, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 1 हुआ है, इसको 2 कर रहे हैं, ठीक है, 3 कर रहे हैं, 4 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, ठीक है। 5 में 5 ऑन हुआ है, 5। तो फिर यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे, 6 ऑन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब जल रहा है, 6 हुआ है। तो उसके बाद इसको क्या करेंगे, 7 ऑन होना चाहिए, 7 ऑन होगा, यहाँ 8 ऑन होगा, ठीक है। वहाँ 9 ऑन होगा, यहाँ 10 ऑन हो गया, ठीक है। अब 10 के बाद तो होगा नहीं, 10 के बाद तो कुछ किए ही नहीं। 10 के बाद अगर स्टार्ट बटन को प्रेस भी करिएगा तो इट्स नॉट गोइंग टू अफेक्ट एनी मोर, राइट। अब क्या करेंगे, इसको बंद रीस्टार्ट करने के लिए फिर से यहाँ पे हम स्टॉप को एक बार ऑन करके ऑफ कर देंगे, सब बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिकल सेशन में, आपको करके दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ चेंजेज हुआ है क्योंकि जब इस प्रोग्राम को बनाएं और जब इसको चेक किए तो पता चला कि कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। तो जो आपको दिखाए थे यहाँ पे नेटवर्क नंबर 21, नेटवर्क नंबर 22 में देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर एक मतलब मेमोरी के साथ में एक उसका हम लोग क्रॉस स्विच भी लगाए हैं, सो दैट कि जो आउटपुट ऑन होगा उसको ऑफ होगा तभी। तो जब ऑड इवेंट के रेस्पेक्ट में, मतलब ऑड इवेंट टाइमिंग में जब स्विच को प्रेस करेंगे तो वो टाइम एंड अगेन वो आउटपुट जो होगा वो जलेगा, है ना। तो जलेगा कहने का मतलब अगर एक बार जलेगा तो थ्रू आउट जलता रह जाएगा, लेकिन उसको टाइम एंड अगेन जलना है ऑड इवेंट के रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब कि ऑन होकर के उसको ऑफ भी होना है। तो ऑफ करने का जो मतलब एल्गोरिदम था वो मेरा माइंड से स्केप ही कर गया था। तो ये जब बाद में याद आया तो इसको यहाँ पे जस्ट ऐड कर दिए हैं, है ना। और ये दोनों में नेटवर्क नंबर 21 में और नेटवर्क नंबर 22 में, ये दोनों में जस्ट ये है, फाइन। तो एक बार जस्ट आप शुरू से यहाँ से देख लीजिए, नेटवर्क नंबर 1 से लेकर के मतलब लास्ट तक की कहाँ पे क्या चेंजेस कहीं पे नहीं हुआ है, जस्ट लास्ट में ही चेंजेस हुआ है ना। तो नेटवर्क नंबर 1 में देख लीजिए यहाँ पे ऐसे है, नेटवर्क नंबर 2 में इस तरीके से। फिर यहाँ पे नेटवर्क, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसमें नहीं दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे आकर के नेटवर्क नंबर 3 और नेटवर्क नंबर 4 एक कुछ इस तरीके से दिख रहा है, फाइन। उसके बाद नेटवर्क नंबर 5 और नेटवर्क नंबर 6, ठीक है, ऐसा है। नेटवर्क नंबर आप 7 को देखिए और 8 को देखिए, ठीक है, ऐसा एज इट इज। नेटवर्क नंबर 9 और 10 को देखिए, ऐसा है, ठीक है ना। उसके बाद नेटवर्क नंबर 11, नेटवर्क नंबर 12 इसको देख लीजिए, ठीक है। नेटवर्क नंबर 13 एंड नेटवर्क नंबर 14 यहाँ पे इसको देखना है। नेटवर्क नंबर 15 एंड नेटवर्क नंबर 16 ये ऐसा है। नेटवर्क नंबर 17 एंड नेटवर्क नंबर 18 ये ऐसा है, फाइन।
नेटवर्क नंबर 19 और नेटवर्क नंबर 20, ये ऐसा है, ठीक है ना। नेटवर्क नंबर 21, ठीक है, यहाँ पे जस्ट ये चेंज हुआ ये, और नेटवर्क नंबर 22 यहाँ पे ये चेंज हुआ, ठीक है ना। बस इतना ही। इसमें एक चीज और किए हैं कि जब 10 टाइम्स आप प्रेस करिएगा ना तो जो लास्ट वाला इवन वाला एलईडी है वो जलता ही रहेगा। उसको बंद करने के लिए क्या किए हैं कि जब आप स्टॉप बटन को प्रेस करिएगा फाइनली, मतलब 10 कंप्लीट होने के बाद, तो ओवरऑल जो भी हैं आउटपुट वो जो जल रहे हैं वो सब बंद हो जाएगा, है ना। अगर उसको चाहे तो हम लोग आइदर वेज भी कर सकते थे कि अगर मान लीजिए स्विच को मोर देन मतलब 10 टाइम्स प्रेस करते हैं तो क्या होना चाहिए, सारा आउटपुट बंद होना चाहिए, और फिर से जब हम लोग अगर उसको प्रेस करते हैं तो वो क्या होना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली काम करते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है, बट थोड़ा सा और नेटवर्क बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हम उतना नहीं किए। जस्ट जो आपका एक बेसिक डिमांड था उतना करके हम आपको दे दिए, ठीक है। ओके, नमस्कार, प्रणाम। फिर से आज हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में मिलते हैं, और जैसा कि एक मतलब बहुत पुराने मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं और अभी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में फैकल्टी भी हैं, तो उनका तो एक रिक्वेस्ट आया कि सर एक मतलब प्रोग्राम थोड़ा सा बना करके ऐसा एक कर दीजिए, थोड़ा सा भेजिए, है ना। तो हम सोचे कि जस्ट इसका एक प्रैक्टिकल भी करके आप लोग को दिखाई दे कि किस तरीके से चल रहा है, राइट। तो प्रोग्राम बनाए हैं, उसका जस्ट हम लोग सॉफ्टवेयर पे सिमुलेशन भी करके दिखाए हैं, बट उसके साथ इसको रिलेट करके कि किस तरीके से ये काम कर रहा है जस्ट एक बार दिखा देते हैं। फाइन। तो उनका स्टेटमेंट ये था कि एक स्विच है जिसको कि हम एक फाइनाइट टाइम के लिए प्रेस करते हैं। जैसे मान लीजिए वो 5 टाइम्स हो सकता है, वो 10 टाइम्स हो सकता है, वो 20 टाइम्स हो सकता है, कुछ ऐसा एक फाइनाइट टाइम के लिए प्रेस करते हैं। उस फाइनाइट टाइम के बीच 2 इवेंट होगा, एक ऑड का और एक इवेंट का। मतलब जब आपका मतलब इस ऑड इवेंट मतलब ऑड इवेंट का जो इवेंट हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें हमारा 2 बल्ब जलेगा। एक बल्ब जलेगा ऑड के रिस्पेक्ट में और एक बल्ब जलेगा इवन के रिस्पेक्ट में। मतलब कि अगर उस स्विच को मतलब इमेजिन कर लेते हैं कि 10 टाइम्स के लिए प्रेस कर रहे हैं, तो 10 टाइम्स के बीच में जितने भी ऑड इवेंट्स हैं उसमें एक बल्ब जलेगा, और जितने भी इवेंट मतलब इवन इवेंट्स हैं उसमें दूसरा बल्ब जलेगा। और जितना बार ऑड होगा उतना बार वो जलेगा, बंद होगा, जितना बार इवन होगा उतना बार जलेगा, उतना बार बंद होगा, कुछ इस तरीके से। और वो जो कंप्लीट टाइम है वो 10 है। आप चाहें तो इसको 10, 15, 20, 30 बढ़ा सकते हैं, प्रोग्राम उसके अकॉर्डिंग होगा। उनमें मतलब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए उनका एक और स्टेटमेंट था कि सर उसमें हम लोग को कोई काउंटर यूज नहीं करना, क्योंकि अगर काउंटर यूज करेंगे तो थोड़ा सा मतलब इजी है, हो जाएगा, लेकिन विदाउट यूजिंग काउंटर दिस स्टेटमेंट है ना हैज टू बी फुलफिल्ड। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसी चीज को जस्ट यहां पे करके देख लीजिए, है ना। कर दिए हैं और इसको जस्ट हम आपको रन करके दिखा रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या लिया है, एक स्टॉप बटन लिए हैं और एक स्टार्ट बटन लिए हैं, और 2 आउटपुट्स लिए हैं। एक आउटपुट मेरा देखिए यहां पे है, यहां पे, और दूसरा आउटपुट यहां पे। ये दोनों बल्ब यहां पे जलेगा, ठीक है ना। तो जब जलेगा तो एक है मतलब ये जलेगा ऑड इवन के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, ये हमारा जो पहला बल्ब जलेगा, ऐसे पहला एक्सपेक्ट करते हैं यही जलेगा, है ना। पहला बल्ब जलेगा वो मेरा ऑड है क्योंकि 1 से शुरू होगा, और जो दूसरा बल्ब में जलेगा वो मेरा इवन है, और वही ऑड इवन के रिस्पेक्ट में वो ऑन ऑफ होता रहेगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए ये मेरा स्टार्ट बटन है, इस बटन को हम पहली बार प्रेस करते हैं, फर्स्ट टाइम। तो देखिए पहली बार जैसे ही प्रेस किए जल गया, ये देखिए ये पहला वाला बल्ब यहाँ पे ये जल गया है, ठीक है ना, फर्स्ट बल्ब जल गया। अब क्या होगा भाई, तो यहां पे आकर के इस स्विच को दूसरा बार प्रेस कर रहे हैं, एंड दूसरा बार प्रेस करेंगे मतलब ये क्या होगा, इवन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन को रिप्रेजेंट करेगा मतलब कि ये वाला बल्ब जलना चाहिए जहां पे प्रोब कनेक्टेड है। तो जैसे ही इसको प्रेस करने सेकंड टाइम, तो देखिए वो वाला बल्ब जला, दूसरा जला, और जैसे ही दूसरा जला है पहला बंद हो चुका है ना, क्योंकि फिर उसको जलना है, इस बार थर्ड होगा। तो फिर से देखिए थर्ड प्रेस में वो जल गया, फिर से देखिए 4 ये जला, 5 वो जला, 6 ये जला, 7 वो जला, 8 ये जला है, 9 वो जलेगा, 10 ये जलेगा। अब ये 10 जलता क्या जलता रहेगा। रीजन क्योंकि 10 जो है आपका इवेंट्स हैं और 10 करके छोड़ दिए हैं। आप चाहे तो इसको बंद कर सकते थे,
प्रोग्राम वैसा करना पड़ेगा। या तो आप चाहते हैं कि फिर जब हम स्टॉप बटन को प्रेस करें तो सिस्टम बैक टू इनिशियल हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो हमने यहां पे देखिए स्टॉप बटन को प्रेस करके इसको छोड़ दिया, सिस्टम पूरा बैक टू इनिशियल हो गया। फिर से क्या करिए 1 to 10 है ना, सेम इवेंट यहां पे होगा और वो रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो बस इसी के साथ आज का जो मतलब लेक्चर है वो यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड